दिल ही तो है। हारून ने प्रपोज किया है। क्या? हारून? अब एक्चुअली उसने मुझे यूनिवर्सिटी में भी एक दफ़ा प्रपोज किया था, लेकिन तब मुझे मोहित के आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं था, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब जब उसे पता चला कि सबरीना और मोहित की दोबारा शादी हो गई है, तो दोबारा प्रपोजल भेजा उसने। अम्मी आप यहाँ? मुझे लगा यहाँ पर जो हालात हैं, मेरा जाना बहुत जरूरी है। हारून आया है सुबह की तरफ। तो पहले भी आता है वहां पे? इस बार वो अकेला नहीं आया, अपनी माँ के साथ आया और हाथ में ढेर सारे गिफ्ट, मिठाई और बहुत कुछ लेकर आया है। जाहिर है मोहित और अबीरा के रिश्ते के खत्म होने की खुशी में तो लेके नहीं आया होगा। हाय दिल ही तो है। सरमद, वापस कब जाना है मॉम? अभी तो आई हूँ मैं, अभी वापस कैसे जा सकती हूँ? और यहाँ के हालात भी तो। जानती हैं ना अम्मी, मैंने आपकी वजह से फ्लाइट छोड़ी है। अगर आप यहाँ ना आती तो मैं फ्लाइट में होता। मगर सरमद। अम्मी ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा काम है वहाँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। आई हैव टू गो बैक एज सून एज पॉसिबल। अगर आपने यहाँ रुकना है ना तो आप मामू के पास ले ले, मैं अकेला चले जाता हूँ। मेरी खातिर कुछ दिन रह लो, खावर को मेरी जरूरत है और तुम्हें भी। शायद किसी तरह सब ठीक हो जाए, एक कोशिश तो मैं भी जरूर करूंगी। अबीरा, ठीक से दुपट्टा पहनो। मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए। ऐसे कैसे? आप लोग खाना खा के जाइएगा ना? खाना हम आपके साथ जरूर खाएंगे, लेकिन जब आप हमारे घर आएंगी। ठीक है, इंशाल्लाह जरूर। तो फिर ऐसा करते हैं कि शादी की डेट भी उसी दिन फिक्स कर लेंगे। मेरी तो ख्वाहिश है कि अबीरा जल्द अज जल्द मेरे घर बहू बन के आ जाए और अल्लाह ताला इन दोनों को सदा खुश रखे। इंशाल्लाह। तो फिर इजाजत है, हम जाएं? ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुश रहो।
क्या हुआ तुम्हें? रुक क्यों गए हो? मामा मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो इस वक्त? आप गाड़ी में चलकर बैठे ना, मैं आ रहा हूँ। ओके, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से आ जाना गाड़ी में। जी हाँ, खुद घूमे फिर से वापस घूमे। हाय मोहित, क्या हाल है? गुड, तुम बताओ। बिल्कुल ठीक। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे पता चला कि सबरीना से शादी कर ली तुम। वैसे अच्छा हुआ, इस बहाने कम से कम तुम्हारी हकीकत तो सबके सामने आई। क्योंकि सच तो ये है कि तुम जैसा धोखेबाज शख्स उसे डिजर्व ही नहीं करते। अबीरा डिजर्व करती है एक लॉयल शख्स जो कि उसका भरोसा कभी ना तोड़े। तुम होते कौन हमारे मामले में बोलने वाले? अपनी राय अपने पास रखो और बेहतर होगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तुम नहीं जानते मैं कौन? मैं अबीरा का सबसे अच्छा दोस्त हूँ, जिसने हमेशा उसकी कदर की, हमेशा साथ दिया उसको। तुमने जब जब उसे तकलीफ पहुंचाई है ना, उसकी हर तकलीफ हर दर्द पर मैंने मरहम रखा और उसे बहुत ज्यादा चाहा है, तुमसे भी ज्यादा। चलता बाय द वे, सॉरी, देयर इज अ ग्रेट न्यूज़। अभी अभी मेरी और अबीरा की शादी की बात पक्की हो गई है और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। सुरेश मिला आपको बात? क्या हुआ? कहाँ चले गए थे तुम? वो जरा मोहित से मिलने गया। क्या मोहित? हाँ मामा, यहाँ तक आए थे, मैंने सोचा उससे भी मिल कर करूं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कर्टेसी, नथिंग इंपॉर्टेंट। ओके ठीक है, चले। मोहित भाई आराम से चले, मोहित भाई फिर ना जाए, आराम से चले मोहित भाई। मोहित भाई आराम से चले, आराम से चले मोहित भाई। मोहित आराम से। आराम से मोहित भाई, आराम से। हटो मेरे सामने से। नहीं, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत। सुना तुमने? छोड़ो। मोहित भाई आराम से चले, मोहित भाई आराम से चले, मोहित भाई गिर ना जाए, आराम से चले। मोहित बेटा, क्या हुआ है? कुछ नहीं बाबा। अच्छा, ध्यान से बेटा, आराम से देख के। चलो बेटा, पकड़ लो बेटा, लेके जाओ। क्या? अच्छा चलो देखिए हम भी। क्या हुआ मोहित? हुआ क्या है बताओ तो। वो कहता है मैं धोखेबाज हूं। कौन कहता है? मैं धोखेबाज नहीं हूं बाबा। ये झूठ है, इल्जाम है मुझ पर। किसी से कोई बेवफाई नहीं की। मैं मोहब्बत करता था उससे यार, उससे बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकता था। अरे बेटा भूल जाओ इस बात को तुम। कैसे भूल जाऊं मैं? ये कोई भूलने वाली बात है? आप मुझे बताएं, कोई सांस लेना भूल सकता है क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अबीरा मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकती है। वो किसी और से शादी कैसे कर सकती है?
और अगर उसको शादी करनी ही थी तो फिर मुझ पे इल्जाम क्यों लगाया उसने? सच ये है कि क्या हारून और मीरा शादी कर? ओए, कुछ संभालो बेटा। बस। वीरान हम, गुमनाम हम, हर शय से अब अनजान हम। क्या बेबसी थी, मुश्किल बड़ी थी, तुझसे बिछड़ के क्या ही करे। हाय दिल ही तो है, न सोचता न पूछता न बोलता कभी। हाय दिल ही तो है, न जानता न मानता न हारता कभी। खबर में सोच रही थी कि हम वहां जाकर उनसे खुद बात कर लेते हैं। क्या करेंगे मिलके और क्या करेंगे बात कर? मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। मुझे भी तुम्हारी तरह यकीन है कि उस बच्ची पर जुल्म हो रहा है और मैं ये बेजोड़ रिश्ता नहीं चाहती कि वो निभाए। मैं नहीं चाहती कि बिन माँ की बच्ची पर जुल्म होता रहे और हम देखते रहें। अगर ये सब कुछ सच हुआ ना खावर, तो हम सब उसके मुजरिम होंगे। अब किया क्या जा सकता? खावर, मैं चाहती हूँ कि सबरीना उससे खुला ले ले और मैं उसकी शादी सरमत के साथ कर दूँ। कैसा हो सकता है? अगर ऐसा है तो आपका एहसान होगा मुझ पे। लेकिन क्या सरमत मान जाएगा? मैं बात करूंगी ना सरमत से। तुमने उसके चेहरे पर दुख नहीं देखा? वो सबरीना से मोहब्बत करता है खावर। और ये सब कुछ मैं तुम पर कोई एहसान करने के लिए नहीं कर रही हूँ। ये सब कुछ मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। मैं उसके चेहरे पर खुशी देखना चाहती हूँ। बस मैं सबरीना को और सरमत को इस मुसीबत से निकालना चाहती हूँ।
मॉम प्लीज डू समथिंग। फुफ्फो और डैड उसे डिवोर्स दिलवा के यहाँ लाना चाहते हैं। उसकी शादी सरमद से करवाना चाहते हैं। सब पता था कि आशतापा जरूर कोई गड़बड़ करेंगी। अब हमारे पास एक ऑप्शन है, सरमन। अगर वो खुद राशतापा को मना कर दे कि वो सबरीना से शादी नहीं करना चाहता, तो ये कहानी खत्म हो जाएगी ना। और अगर उसने ऐसा ना किया तो वो तो ऑलरेडी उसके पीछे तड़प रहा है, जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया सबरीना के बगैर। खैर अब ऐसा भी कोई मजनू नहीं है, आजकल का ही लड़का है वो भी। पता नहीं सबको क्या नजर आता है सबरीना में। जो भी नजर आता हो, शीशे में एक दफा बाल आ जाना तो वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। अच्छा, तुम अबीरा को फोन करो, उसे पता करो कि क्या हो रहा है। राशतापा को मैं देख लूंगी। ओके? मम्मी, ऐसी शक्ल क्यों बनाई है आपने, जैसे मातम में हो? को मर गया क्या? क्या ऑल फॉल बक रही हो तुम? पागल हो गई हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? माँ से ऐसे बात करते हैं? आपने चेहरा देखा है अपना आईने में? क्या हालत बना रखी है अपनी? किसके लिए रो रही थी आप? सबरीना के लिए? वो लड़की जिसने मुझे बर्बाद किया, आपकी आंखों में धूल झोंकी, आपको शर्मिंदा किया, आप आज भी उसकी याद में आंसू बहा रही हैं। आपको ना मेरी खुशी की परवाह है, ना मेरा ख्याल। आपके चेहरे पे तो ये सेटिस्फैक्शन भी नहीं है कि आज मेरी मंगनी हो गई है मम्मी। लेकिन तुम तो सेटिस्फाई हो ना? हाँ मैं खुश हूँ। मैं क्यों ना खुश हूँ? आप चाहते हैं कि मैं उस बेवफा के लिए आंसू बहाती रहूं? वो शख्स जिसने मेरी नाक के नीचे सबरीना के साथ चक्कर चलाया, उसकी याद में मैं अपनी सारी जिंदगी गुजार दूं? ऐसा नहीं चाहती हूँ। नहीं, मुझे अंदाजा हो रहा है, क्योंकि आप हारून और मेरी शादी की डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अबीरा ऐसी बात नहीं है, मैं खुश हूँ क्योंकि हारून बहुत अच्छा लड़का है और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि तुम उसके साथ खुश रहो। प्लीज बेटा, माँ से इस तरह से बदगुमान मत हो। माँ होकर भी आज तक आपने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया है मम्मी। आज भी आपने मेरी बात को रद्द किया हारून और आंटी के सामने, जबकि वो मेरी बात मान गए थे। अबीरा, क्या इन हालात में तुम्हारा दिल मानता है कि तुम्हारे फंक्शन धूमधाम से किए जाएं बेटा? मैंने रातों के अंधेरे में मुंह पे कालक नहीं लगाई है, जो मैं लोगों से छुप कर चुपचाप शादी करूं। मैं धूमधाम के साथ अपनी शादी के फंक्शंस करूंगी, जैसा मैंने प्लान किया था। I will not spoil them. I hope you understand. हाथ मत लगाओ मुझे। पीछे हटो, पीछे हटो। मैंने कहा पीछे हटो। सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कुछ कह रहा हूं? तुम्हारी वजह से मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाए ना, और वो हारून, उसकी इतनी जुर्रत कि वो मुझसे बकवास करे। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सुन रही हूं, मैं सुन भी रही हूं और समझ भी रही हूं, लेकिन आप शायद ये भूल गए कि इल्जाम सिर्फ आप पे नहीं लगा है, मुझ पे भी लगा है।
तो आप सिर्फ अकेले नहीं हैं जो इस तकलीफ में हैं। तो इसलिए ये प्रिटेंड करना बंद करें कि तकलीफ सिर्फ आपको है। हाय दिल ही तो है। हाय मॉम। हेलो, सोए नहीं हो अभी तक? बस नींद नहीं आई। अच्छा, थोड़ी देर मेरे पास बैठो, बात करनी है। जी। जी मामा, सब ठीक? एक बात पूछूं तुमसे? पूछें। तुम्हें अबीरा की बात सुनकर अजीब सा नहीं लगा? कौन सी बात? यही कि मंगनी धूमधाम से होनी चाहिए। तो मामा इसमें गलत क्या है? मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि शादी शानदार हो। देखो हारून, तुम्हारी और अबीरा की चॉइस में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। आई मीन टू से कि तुमने तो मुझे खुद बताया था कि अभी रिसेंटली अबीरा के साथ इतने सारे हादसा हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके फियोंसी का एक्सीडेंट हुआ, फिर उसकी मंगनी टूट गई, और उसके बाद उसका हिडन अफेयर। बाय द वे, वो लड़का वही था ना जिसे अबीरा ने तुम्हारे ऊपर प्रेफरेंस दी थी? मामा वो सब पहले की बात है, अब ऐसा कुछ भी नहीं। और जब से उसके साथ धोखा हुआ है उसने खुद भी बहुत रिग्रेट किया है। आपने देखा नहीं कि अबीरा कितनी क्लासी है। शी इज ऑलमोस्ट अ परफेक्शनिस्ट, पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग। और उसे इम्प्रेस करना कितना मुश्किल है। मुझे ही देख ले, मुझे सालों लग गए उसे इम्प्रेस करने में। इन शॉर्ट मामा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी शादी में कोई कमी ना रह जाए। सब कुछ अबीरा के शाया निशान हो, उसकी मर्जी, उसकी चॉइस के मुताबिक हो। हारून, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम अबीरा को किस नजर से देखते हो। वो जैसा सामने से नजर आती है ना, उसका बातिन उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी शख्सियत में बहुत तजाद नजर आ रहा है, और ये मेरा वहम नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है मामा, आप सिर्फ नेगेटिव हो रही हैं। अल्लाह करे तुम्हारी बात दुरुस्त हो बेटा। मामा, मेरी प्यारी मामा, जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी दुखी नहीं देख सकती। Of course. हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। बहुत रात हो गई, आप भी इसे रखें और सोने वाली करें। तुम चलो, मैं थोड़ी देर में जाती हूँ। जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे तो मेरे हाथ में पहनी ये भी अच्छी लग रही है, लेकिन हारून से कहूंगी कि मुझे इससे बड़े डायमंड की रिंग लेकर दे। बिल्कुल वैसी रिंग जो सब्रीना को सरमत ने पहनाई है उसकी एंगेजमेंट पे। That's the plan, अबीरा, that's the plan.
कितना बड़ा वाकया हो गया, घर में क्या तमाशा लगा, बच्चे की मंगनी टूट गई, 2 लोगों पे इल्जाम लगाए गए। मैं किसी रिश्तेदार से बात नहीं कर रही हूँ कि मुझे मोहित और सबरीना की शादी के मुतालिक बताना पड़ेगा, और सुबह ही उसने झटपट अबीरा का रिश्ता तय कर दिया। ये तो होना था ना एक दिन, आखिर वो भी परेशान थी ना अपने बच्चे की वजह से। ये पहले से ही प्लान था। क्या मतलब? तो तुम ये कहना चाह रही हो कि सुबुही ने जानबूझ के मोहित पे सबरीना के जरिए? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता भाई, सुबुही ऐसी नहीं है। आप ना माने, मैं आपको फोर्स पे नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे उसी दिन शक हो गया था जिस दिन सुबुही रिश्ते के मुतालिक बात करने के लिए आई थी। उसने पहले से ही सब कुछ तय किया हुआ था। उसने बहुत घटिया हरकत की है मोहित के साथ, बहुत ज्यादती की है मेरे बेटे के साथ। मैंने सुबुही को हमेशा अपनी बहन माना, और आपने भी भाई की गुजर जाने के बाद बच्चियों को या सुबुही को कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। और उसने देखिए क्या किया। सबरीना, तुम फिर यहाँ आकर बैठ गई हो। देखो बेटा, मोहित को ऐसे अकेला मत छोड़ो, उसके पास जाओ। मैं जानती हूँ वो तुम्हारे साथ रूड हो रहा होगा, बदतमीज हो रहा होगा, तुम पे चिल्ला रहा होगा, लेकिन बेटा तुम उसकी ज़हनी हालत से अच्छी तरह वाकिफ हो। बेटा तुम उसकी सारी बातें इग्नोर कर दो, बस उसके साथ बैठी रहो, उसे अकेला मत छोड़ो। और झगड़ा तो तुम पहले भी दोनों करते थे ना, है ना? अब पहले जैसी बात भी तो नहीं रही ना आंटी। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा हुआ है, मुझे तुम्हारी भी फिक्र है बेटा। माँ हूं ना, मुझे अपनी औलाद की भी बहुत फिक्र है। सारी माएं अपनी औलाद के लिए खुदगर्ज क्यों हो जाती हैं? नहीं सबरीन, मैं ऐसा ही है, जिन्हें वो लेके पालती हैं उनसे मोहब्बत का दिखावा करती हैं ताकि वो दुनिया वालों से दाद ले सके, या फिर अपने बहन भाई की औलाद को पालकर उन पर एहसान करती हैं। इसके बारे में तो बेटा मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे तो खुद अबीरा और सुबुही के रवैये पर शक है। क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या वाकई अम्मी ये रिश्ता तोड़ना चाहती थी? उन्हें लग रहा था कि अगर मोहित ठीक ना हुआ तो अबीरा कब तक उसके इंतजार में बैठी रहेगी। इसीलिए मोहित ने खुद फैसला किया इस मंगनी को तोड़ने का, अपने दिल पर पत्थर रखकर। हम तो ज़हनी तौर पर तैयार थे कि रिश्ता खत्म हो गया, मगर फिर यूं अचानक आनन फानन ये सब कुछ हो गया, कुछ समझ नहीं आया। और अबीरा को तो तुम्हारे यहाँ आने पर भी एतराज था, कई बार वो मुझसे कह चुकी थी, और मैं इसीलिए तुम्हें अपने घर आने से मना करती थी। आंटी मैं खुद तो नहीं आती थी ना,
आप ही मुझे भेजती थी कि जाके मोहित का ख्याल रखो। वो चाहती थी कि मैं मोहित को ठीक करूं और वो मुझे कहती थी कि उन्हें मोहित पहले जैसा चाहिए। मैं तो मोहित को ठीक करना चाहती थी। मैं तो नहीं चाहती थी कि आप ही का और उसका। बहुत बुरा किया है अबीरा और सबूही ने। आज मुझे समझ में आ गया है, ऐसे आनन फानन रिश्ते तय नहीं होते हैं। अगर रिश्ता सामने वाले की तरफ से तोड़ा जाए तो नदामत तो उनके हिस्से में भी आती है, लेकिन आई हमारे हिस्से में और तुम्हारे। लेकिन बेटा, मोहित को तुम एक्सेप्ट कर लो। उसका दिल साफ हो जाएगा तुम्हारी तरफ से, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस तुम मेरे बेटे का ख्याल रखो, उसे अकेला मत छोड़ना, मत छोड़ना उसे। हाथ मत लगाओ मुझे, पीछे हटो, पीछे हटो। मैंने कहा पीछे हटो। सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कुछ कह रहा हूं? तुम्हारी वजह से मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा है ना, और वो हारून, उसकी इतनी जुर्रत कि वो मुझसे बकवास करे। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सुन रही हूं, मैं सुन भी रही हूं और समझ भी रही हूं, लेकिन आप शायद ये भूल गए कि इल्जाम सिर्फ आप पे नहीं लगा है, मुझ पे भी लगा है। तो आप सिर्फ अकेले नहीं हैं जो इस तकलीफ में है, तो इसलिए ये प्रिटेंड करना बंद करें कि तकलीफ सिर्फ आपको है। इस घर में और भी लोग हैं जिन्हें तकलीफ है, दुख है। आपके माँ बाप जो आपकी वजह से पहले ही इतने परेशान हैं, दिन रात आपके लिए दुआएं करते हैं, और अब तो उन्हें उनकी बर्दाश्त से ज्यादा बड़ा दुख मिला है। तो प्लीज उन पर रहम करें, खुदा के लिए उनके सामने नॉर्मल बिहेव किया करें। आपका जितना गुस्सा है, जितनी फ्रस्ट्रेशन आप मुझ पे निकाल दिया करें, लेकिन उनसे अच्छे से बात किया करें, ताकि कम से कम वो रात को चैन की नींद तो सो सकें। बार बार उठकर आपको देखने तो ना आया करें।
सरमन, मुझे नहीं पता था कि तुम स्मोकिंग भी करते हो। शान से तुम्हें पता था? नहीं मॉम, मैंने तो सरमत को कभी स्मोक करते हुए देखा ही नहीं। सरमत प्लीज स्मोकिंग मत करो, इट्स नॉट हेल्दी, सेहत खराब हो जाती है। नहीं मामी, मैं स्मोक नहीं करता, ही बस वैसे ही थोड़ा स्ट्रेस था तो इसीलिए। मैं जानती हूँ ये अपसेट है, इसीलिए सिगरेट पी रहा है। सबरीना की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेस है। मगर अब क्यों डिप्रेस हो? अब तो रास्ता आपा ने मामला ही खत्म कर दिया। क्या मतलब? अम्मी ने क्या किया? किया नहीं है, करने वाली है। वो चाहती हैं कि सबरीना को खुला दिलवाकर वापस ले आएं और तुमसे शादी करवाते हैं। What? लेकिन अम्मी ऐसा क्यों करेंगी? मैं तुम्हें वही बता रही हूँ जो मैंने सुना है। रास्ता आपा ने खावर को भी राजी कर लिया और अच्छी बात है सरमद। खानदान की बात खानदान में ही रहेगी, वरना खावर को बाहर वालों की बहुत बातें सुननी पड़ेंगी। और देखो, इंसान से जल्दबाजी में गलत फैसले हो जाते हैं। हो गई सबरीना से गलती, उसने कर ली शादी। बट आई रियली हैव टू से दिस सरमद, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है। तुमने उसे माफ भी किया और अब एक्सेप्ट भी करोगे। क्या बात है? हाय दिल